सब कुछ नॉर्मल चलने के बावजूद भी क्यों कभी कभी सिजेरियन करना पड़ जाता है? क्यों सब कुछ प्रेगनेंसी के दौरान बढ़िया चलता है, डिलीवरी के लिए भी पेशेंट को लिया जाता है, लेकिन बीच में नॉर्मल डिलीवरी से पेशेंट को सिजेरियन में शिफ्ट कर दिया जाता है? बहुत से लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत टेंशन होती है कि ऐसा क्या हो जाता है कि सब कुछ बढ़िया चलते चलते भी एकदम नॉर्मल डिलीवरी से पेशेंट को सिजेरियन में शिफ्ट करना पड़ता है। बहुत बार पेशेंट्स को ये भी टेंशन होती है, उनको लगता है कि पता नहीं क्यों ये बार बार डॉक्टर सिजेरियन कर देते हैं। तो आज हम यही डिटेल में जानेंगे कि क्या ऐसा हो जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलने के बावजूद भी बीच में ही डिलीवरी से पेशेंट को सिजेरियन में शिफ्ट करना पड़ जाता है, और ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें कि आप अपने डॉक्टर को थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वह नॉर्मल की ट्रायल दें, या नॉर्मल के लिए आपको किन कंडीशंस में अपने डॉक्टर अगर आपको बोल रहे हैं कि सिजेरियन करने की ज़रूरत है तो किन कंडीशंस में आपको बिना कुछ भी सोचे समझे अपने डॉक्टर की बात डायरेक्टली मान लेनी चाहिए कि सिजेरियन कराना है, और किन कंडीशंस में आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल अगर पॉसिबल है तो वह ट्राई करें। आज यही हम यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो देखिए, नॉर्मली बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है, जो कि एक नॉर्मल सिस्टम है, वेजाइना के थ्रू डिलीवर होता है, ठीक है। दिस इज़ नॉर्मल डिलीवरी विच इज़ नॉर्मल, जो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन कभी कभी बच्चा डिलीवर नहीं करता है और एब्डोमेन के ऊपर एक कट लगा के, चीरा लगा के, 4 से 6 इंच का चीरा लगा के, फिर बच्चेदानी में एक कट निकाल के ऊपर से बच्चे को डॉक्टर्स निकालते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है प्लान्ड सिजेरियन, एक होता है इमरजेंसी सिजेरियन। प्लान्ड सिजेरियन यानी कि पहले से ही डिसाइडेड होता है कि सिजेरियन करना है, नॉर्मल की कोई ट्रायल ही नहीं दी जाती है, पहले से पता होता है कि सिजेरियन करना है। दूसरा ये होता है इमरजेंसी सिजेरियन, यानी कि ट्राई तो नॉर्मल डिलीवरी की कर रहे होते हैं लेकिन कुछ बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसके कारण कि सिजेरियन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्लान्ड सिजेरियन पे। प्लान्ड सिजेरियन किन कंडीशंस में होता है, यानी कि पहले से डिसाइडेड कब होता है कि सिजेरियन करना है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, बच्चा ना सीधा नहीं होता, बच्चे की जो नॉर्मल पोजीशन होती है, बच्चे का सिर नीचे होना चाहिए, वो सीधी पोजीशन हम कहते हैं, मीन्स हमसे उल्टा। हमारा सिर ऊपर है पर बच्चे का सिर जब नीचे होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। कभी कभी बच्चे की पोजीशन उल्टी होती है, यानी कि बच्चे के पैर नीचे होते हैं जिसे हम ब्रीच कहते हैं, या फिर बच्चा आड़ा होता है जिसे हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं, यानी कि वो ऐसे ना होके ऐसे होता है जिसे हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं। तो जब बच्चा उल्टा होता है यानी कि ब्रीच होता है या फिर ट्रांसवर्स लाई होता है, तो इन दोनों कंडीशंस में अगर पहला बच्चा है और ब्रीच है तो हम सिजेरियन करते हैं। ये पहले से डिसाइडेड होता है, नॉर्मल की ट्रायल नहीं दी जाती है। आड़ा बच्चा होता है तो आड़ा बच्चा तो डिलीवर होता ही नहीं है, उसमें पहले से हमें पता होता है कि हमें सिजेरियन करना है। अगर आपका पहले सिजेरियन हो चुका है, प्रीवियस सिजेरियन है, और आपकी 2 डिलीवरीज़ के बीच का, 2 प्रेगनेंसीज़ के बीच का जो गैप है वह काफ़ी कम है, जो बच्चेदानी की दीवार है वो बहुत पतली है, यानी कि जो स्कार है उसकी थिकनेस बहुत कम है, तो ऐसे केसेस में भी हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सिजेरियन करना है, नॉर्मल की ट्रायल नहीं देनी है। कभी कभी महिला के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, यानी कि हाई अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर चल रहा है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और पेशेंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, या फिर इतना अनकंट्रोल है और काफ़ी प्रीटर्म है, इसलिए भी सिजेरियन का डायरेक्टली एक ओपिनियन ले लिया जाता है या फिर सिजेरियन का डिसीजन ले लिया जाता है। कभी कभी महिला को हार्ट डिजीज़ इस तरह की होती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी या लेबर को झेल नहीं सकती है, तो ऐसे कंडीशंस में भी पहले से डिसाइडेड होता है कि सिजेरियन करना है। कभी कभी बहुत सिवियर ग्रोथ रिटार्डेशन होता है बच्चे का, बच्चे के चारों तरफ का पानी भी बिल्कुल सूखा होता है, यानी कि बच्चा इतना कमज़ोर होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी को झेल ही नहीं सकता है। कभी कभी मीन्स सिवियर ऑलिगो, पानी भी नहीं है, बच्चा भी बहुत कमज़ोर है, तो ऐसे केसेस में भी सिजेरियन प्री डिसाइडेड होता है कि हम सिजेरियन करने वाले हैं। कभी कभी 3-4 लूप्स है बच्चे के गले के अराउंड, बहुत टाइट लूप्स है और बच्चा बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है, तो भी ये पहले से डिसाइडेड होता है कि हम सिजेरियन करने वाले हैं। बच्चा नीचे नहीं जा रहा है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, यानी कि बच्चा तो बहुत बड़ा है और माँ का पेल्विस बहुत छोटा है, जो कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने अगर पहले से चेक करके देख लिया है तो ये पता है कि वैसा बच्चा डिलीवर नहीं हो सकता है, तो भी ये पहले से डिसाइडेड होता है। कभी कभी प्लेसेंटा नीचे होता है, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया होता है, लो लाइंग प्लेसेंटा जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर भी, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर भी ये पहले से डिसाइडेड होता है कि सिजेरियन होने वाला है। तो ये तो वो कंडीशंस हुई जिसमें कि हमें पहले से डिसाइडेड है कि हम सिजेरियन करने वाले हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा कॉमन होता है इमरजेंसी सिजेरियन, यानी कि हमने पहले नहीं डिसाइड किया
हम नॉर्मल डिलीवरी की ही ट्रायल दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मल की डिलीवरी के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मरीज़ को सिजेरियन में शिफ्ट कर दिया गया। तो ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, इसमें जो सबसे कॉमनेस्ट कारण होता है वह होता है कि लेबर का प्रोग्रेस नहीं होता, यानी कि बच्चा या तो नीचे नहीं खिसकता या फिर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है जिस स्पीड पे खुलना चाहिए, डायलिटेशन होना चाहिए, लेबर प्रोग्रेस से नहीं कर रहा है। जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 घंटे में लगभग 1 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुल जाना चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है वह खुलता ही नहीं है। चलिए 2 घंटे में नहीं खुले, 3 घंटे में खुल जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रोग्रेस ही नहीं करता है। हम दर्द बढ़ाने की दवाई भी देते हैं, बच्चेदानी मुंह खुलने की भी दवाई देते हैं, लेकिन फिर भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेबर प्रोग्रेस ही नहीं करता है। तो भाई ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि हम उस चीज़ को चलते ही रहने दें, क्योंकि फिर उसका असर बच्चे के ऊपर भी आता है, बच्चे की धड़कन के ऊपर भी आता है। तो अगर लेबर प्रोग्रेस नहीं होता तो कभी कभी हमें डिलीवरी से पेशेंट को सिजेरियन में शिफ्ट करना पड़ता है। कभी कभी लेबर तो प्रोग्रेस कर रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन आपने सुना होगा कि गंदा हरा पानी आ गया, मेकोनियम आ गया। तो उसमें क्या होता है, डार्क कलर का मेकोनियम होता है, यानी कि बच्चे ने पेट के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही पॉटी कर दी। तो वो अगर कंडीशन होती है तो भी कई बार हमें सिजेरियन करना पड़ता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह तो हल्का सा ही खुला है, थोड़ा सा ही खुला है, और उसके अंदर मेकोनियम आ गया, यानी कि जो पानी है वो गंदा हरा पानी आ गया, तो वो बच्चा भी गंदा हरा पानी पी लेगा, तो वो बच्चे के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। डिलीवरी अगर हम कराने बैठे तो अगर सपोजिटली डिलीवरी का प्रोसेस शुरू ही हुआ है, बच्चेदानी का मुँह सिर्फ 3-4 सेंटीमीटर ही खुला है, पहला बच्चा है, और काफ़ी गाढ़ा हरा पानी बच्चेदानी के अंदर से आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम डिलीवरी कराने के लिए बैठेंगे तो डिलीवरी में तो कम से कम 6-8 घंटे जाएंगे, और वो पानी बच्चा पी लेगा तो फिर बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम सिजेरियन में शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को। कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ ठीक होता है, लेकिन डिलीवरी के लेबर पेन शुरू होते हैं, लेकिन बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाती है, यानी कि बच्चे की जो नाल होती है जिससे कि वो माँ से कनेक्टेड होता है, बच्चे का सिर आने से पहले वह वेजाइना से पहले आनी शुरू हो जाती है। तो वो जैसे ही आती है तो क्या होता है, बच्चे का सिर और वेजाइना के बीच में वो दबनी शुरू हो जाती है। वह दबती है तो बच्चे की धड़कन कम होने लग जाती है, उसका ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लग जाता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स इन कंडीशन में होता है, तब भी हम महिला को नॉर्मल डिलीवरी से सिजेरियन में शिफ्ट कर देते हैं। कभी कभी प्लेसेंटल अब्रप्शन हो जाता है, यानी कि प्लेसेंटा अपनी जगह से खिसक गया, यूट्रस में से सेपरेट हो गया और अंदर बच्चेदानी के अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। तो ऐसी कंडीशन में गायनेकोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है? एक तो बच्चे की धड़कन थोड़ी ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है, और दूसरा जो नीचे से जो पानी आ रहा होता है उसमें ब्लड स्टेन पानी आने लग जाता है, यानी कि ब्लड भी दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमारे पास बहुत लंबा समय नहीं होता है, हमको डिलीवरी जल्दी करानी होती है। तो अगर हम डिलीवरी के बिल्कुल पास हैं, यानी कि हमें लग रहा है आधे घंटे में डिलीवरी हो जाने वाली है, तो फिर भी नॉर्मल की ट्रायल दी जा सकती है। परंतु अगर हमें है कि नहीं डिलीवरी होने में 4-6 घंटे लगेंगे, तो इतनी देर में तो प्लेसेंटा पूरा सेपरेट हो जाएगा। अगर प्लेसेंटा पूरा सेपरेट हो गया तो बच्चे को तो ब्लड मिलेगा ही नहीं, और बच्चा इतना टाइम बिना ब्लड के और ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए प्लेसेंटल अब्रप्शन में भी हमें नॉर्मल से पेशेंट को सिजेरियन में शिफ्ट करना पड़ता है। कभी कभी फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, यानी कि चल तो सब कुछ रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, ना कोई प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, ना कोई अम्बिलिकल कॉर्ड आई, लेकिन ऑल ऑफ सडन बच्चे की जो धड़कन है वह इरेगुलर होने लग गई, बच्चे की धड़कन डिप होने लग गई, बच्चे की धड़कन नीचे की साइड में जाने लग गई। तो अगर फीटल डिस्ट्रेस है, हार्ट रेट सिग्निफिकेंटली 100 के नीचे जाए जा रही है 110, 100 के भी नीचे जा रही है, 80-90 के रेंज में फॉल करने लग गई है, नॉर्मल हार्ट बीट 120 to 180 होती है। चलिए लेबर पेन है तो हम मानते हैं थोड़ी डिप करेगी, 110-100 तक भी आएगी, लेकिन अगर उससे भी नीचे जा रही है तो भी हमें सिजेरियन करने की ज़रूरत आ जाती है। कभी कभी बच्चेदानी का मुंह तो खुल जाता है, लेकिन बच्चा नीचे नहीं सरकता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट जाके फंस जाता है, मीन्स बच्चे का सिर जो होता है वो ऊपर ही अटका रह जाता है। ऐसे कंडीशंस में भी कभी कभी हमको सिजेरियन करना पड़ जाता है। तो कई बार पेशेंट्स को ये टेंशन होती है कि क्या फालतू में सिजेरियन हो गया, सब कुछ ठीक था, डॉक्टर ने ऐसे ही सिजेरियन कर दिया। तो इसके लिए अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो या आप ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो तो आप अपने डॉक्टर से कारण पूछिए। जब अगर ये आपको कहा जा रहा है कि नॉर्मल की जगह आप सिजेरियन करना पड़ेगा, तो आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली कारण पूछिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर आपको कह रहे हैं कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है, यानी कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा देर और ट्रायल देके देख लीजिए, उसमें बहुत नुकसान नहीं होगा, बहुत लंबा नहीं, लेकिन थोड़ा ट्रायल दिया जा सकता है। अगर कभी कभी डॉक्टर कई मेरे पेशेंट्स का
चैनल पे भी सवाल आया हुआ है कि बच्चे के चारों तरफ एक लूप है, तो क्या सिजेरियन डायरेक्टली करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता। लूप होता है तो हम नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली करवा सकते हैं, लेकिन हमें डिलीवरी के दौरान ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है कि बच्चा ढंग से खिसक रहा है या नहीं खिसक रहा है, धड़कन कम तो नहीं हो रही है। तो अगर लूप है तो भी आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल की ट्रायल दी जा सकती है। कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे का सिर डॉक्टर को बड़ा लग रहा होता है, तो आप एक ट्रायल ले सकते हैं। इन केसेस में मनाही नहीं होती, ट्रायल आप ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी और कंडीशन है, गंदा हरा पानी आ गया है, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है, प्रीवियस सिजेरियन है, ट्रायल दी गई और स्कार फट गया है, तो ऐसे किसी भी केसेस के अंदर अपने डॉक्टर से आप आर्ग्यू ना करते हुए बेहतर है कि जल्दी पेशेंट का सिजेरियन के लिए हाँ कीजिए, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकें। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।